तो राम राम भाई लोग, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अभी मैंने ध्रुव राठी का एक इंटरव्यू देखा जिस पे उन्होंने इस स्कैम की, इस कंट्रोवर्सी की बात करी है। जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि ध्रुव भाई से हम असहमत होते हैं, लेकिन इस बार मैं उनकी लगभग लगभग हर बात से सहमत हूँ। मेन बातें बता देता हूँ। क्या चीज़ उन्होंने मेन चीज़ बोली, उन्होंने तो पहले तो बहुत सारी चीज़ें बताई जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो की पॉइंट उन्होंने बोला, की पॉइंट उन्होंने एक सेलिंग मेथड का बताया कि एक ऐसा सेलिंग मेथड होता है जिसमें कि हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और उस प्रोडक्ट से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ गुड, अच्छा है। बट दूसरी टेक्निक होती है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बात करते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को सेल करने का ऑफ़र को बेचा गया है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो तो उसको सेल करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। और उसको उन्होंने बोला कि दिस इज़ स्कैम, क्योंकि उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। दिस इज़ स्कैम। लोगों को झूठे सपने बेचना, लोगों को ये बोलना कि आप 10 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो, नहीं कमा पाए तो आ जान मेरे पास, पैसे ले लेना। इज अ स्कैम। उनको बोलना कि 20 लाख रुपए महीने का कमा सकते हो और नहीं कमा पाए तो हमारे पास आके पैसे ले लेना। इज ए स्कैम। मैं एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो, हमें 10 लाख 20 लाख रुपए के सपने दिखाए जा रहे थे, जो लोग आईबीसी बन रहे थे, और उनको जो सपोर्ट करने वाले लोग थे उनकी ऑन एन एवरेज सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच में थी। मैं आपको ये ब्रैकेट बता रहा हूँ। तो जो आदमी खुद कमा रहा है, मान लो 50,000 महीने का कमा रहा है, तो अगर उसको इतना ही वैल्यू क्रिएट कर दिया हमने प्रोडक्ट में, 10 लाख रुपए महीने की गारंटी दे रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहेगा? वो क्यों 50,000 की नौकरी करना चाहेगा? आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम किया गया। और बार बार ये बोला जाता है कि एक बहुत छोटा सा नंबर है, बहुत छोटा। तो ध्रुव भाई की एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि जो लोग, मुझे नहीं पता कि इसमें कैसे हुआ, जिनके साथ में हुआ वो बता सकते हैं या दूसरा आदमी बता सकता है, वो खुद विवेक बिंद्रा बता सकते हैं। तो भाई विवेक बिंद्रा, जब आप इंटरव्यू करने जाते हो तो दुनिया भर की गोल गोल 100 बातें आप बताते हो। आपसे पहले भी वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे भाई, आपके पास तो सारी डिटेल्स हैं, आप ये बताओ ना कि आपने पहले तो एग्जैक्ट नंबर बताओ, कितने आईबीसीज आपने बनाए। आप बोल रहे हो कि कभी 1,40,000 बोल रहे हो, कभी 1 लाख बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। ऐसे नहीं होता मेरा भाई। अगर आप इतने ही ईमानदार हो तो सीधे सीधे बात करो ना यार। ये घुमा फिरा के गोल गोल, मैंने क्वालिटी सेल्स बना दी, 31 मई को प्रोडक्ट बंद कर दिया। अरे बंद करने से पहले उसने कितना डैमेज किया, कुछ अंदाज़ा है तुमको? पब्लिक को बताओगे कितना डैमेज किया बंद करने से पहले? तुम्हारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था, वो क्यों बंद कर दिया मेरे भाई? अगर इतना ही छोटा सा नंबर था 2% का, तो क्यों बंद कर दिया उसे? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितना पब्लिक में परसेप्शन क्रिएट कर रखा है इस आदमी ने, उससे 180 डिग्री अपोजिट है ये आदमी, बिल्कुल। मतलब झूठ का पुलिंदा। और ऐसा नहीं है कि इसे अभी पता चला है, इसको बहुत पहले इसके लोगों ने बोला था, और बहुत लोगों ने तो इस चक्कर में कंपनी छोड़ दी। ये बोलता है ना कि मैं एम्प्लॉयज़ को 29 तारीख को सैलरी देता हूँ। अरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को इसने इंसेंटिव तक नहीं दिया, और कितने सारे एम्प्लॉयज़ इस चक्कर में तुम्हारी कंपनी छोड़ के गए विवेक बिंद्रा। बताना, तुम तो बोल रहे कि पैसे देने के मामले में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। मेरे भाई, अब तो झूठ बोलना बंद कर दो मेरे भाई। क्या बोलूँ मैं अभी। और तो ये मेजर अपडेट थी कि भाई आपने ये स्कैम किया है। ध्रुव के हिसाब से जो उन्होंने चीज़ें बताई, ऐसा ही किया है विवेक बिंद्रा ने। चूँकि मैं अंदर रहा हूँ तो मुझे पता है।
दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्रुव ने कहा कि भाई विवेक बिंद्रा बताए कि क्या नंबर है, एक्चुअल नंबर बताए, जो कि नहीं बता रहा, गोल गोल बातें कर रहा है केवल। तीसरा मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे ये इंटरव्यू करते हैं, अब इंटरव्यू ये करते हैं ऐसे ही लोगों के साथ में जिनको इन्होंने 25 गुना पेमेंट करी है। मान लीजिए कोई अगर इंटरव्यू का 1 लाख देता है तो मे बी इनके हिसाब से इन्होंने 25 लाख रुपए दिए होंगे उसको, तो वो फिर वो उस हिसाब से सवाल नहीं पूछ रहा। आप कमेंट करके बताना कि जो लोग इसके इंटरव्यू कर रहे हैं क्या वो सही सवाल पूछ रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके इंटरव्यूज़ को ना डिकोड करते हैं, ये जो चीज़ें उठा रहा है या जो चीज़ें जो पॉइंट्स रख रहा है, जो जनता से झूठ बोल रहा है, उसको डिकोड करते हैं और इसके एक एक पॉइंट को ब्रेक करके उस पर बात करते हैं। आप लोग को क्या लगता है, क्या ऐसा करना चाहिए? आप लोग जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे मैं उतना तेज़ी से उस पर एक्शन लूँगा। अभी बहुत लेट नाइट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, चूँकि ध्रुव का वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा यार डेफिनेटली इस पे काम की बात हुई है, आपके काम की बात है। और तीसरी बात जो ध्रुव ने सबसे इम्पोर्टेंट कही वो ये है कि भाई अगर स्कैम हुआ आपके साथ में ना, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि आप ये करो, क्योंकि अब तो आपके पीछे संदीप माहेश्वरी सर खड़े हुए हैं, संदीप माहेश्वरी जी खड़े हुए हैं। तो मेरे भाई अब तो एक्शन ले लो। पैसे आपको किसी यूट्यूब की वीडियो देखने से या यूट्यूब में जाके किसी चैनल पर कमेंट करने से नहीं आएंगे मेरे भाई, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेंट फाइल करो। अरे पुलिस कंप्लेंट फाइल करने जाओगे तो पुलिस आपको थोड़ा ना बुक कर देगी यार, एप्लीकेशन देना है और पुलिस फिर देखेगी उसको, अगर उसे लगेगा तो एफआईआर रजिस्टर करेगी। और कंज्यूमर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन उस पर रजिस्टर करके, कॉल करके रजिस्टर करो, लेटर ऑन फिर उसकी वेबसाइट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करो, राइट। और मैंने आपको बोला ही है कि आपको कहीं सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम में आप मेरे से सपोर्ट ले सकते हो। आई हैव 1 और 2 लॉयर फ्रेंड्स जो कि वो भी हेल्प कर देंगे अगर आपको फाइलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम आएगी तो भाई मेरा एक्शन लो यार। बिना आपके एक्शन से हम सबके एफर्ट्स ना जीरो हो जाएंगे, संदीप सर के एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, यकीन करो मेरा भाई, आपको ही एक्शन लेना है। महाभारत अर्जुन ने लड़ी थी, श्री कृष्ण ने नहीं। श्री कृष्ण गाइड कर रहे थे, तो संदीप सर उसी तरीके से गाइड कर रहे, सब कुछ कर रहे। उनके खिलाफ खुद लॉसूट फाइल कर दिया है विवेक बिंद्रा ने, तो उन्हें उसका भी रिस्पॉन्ड करना है, सब कुछ करना है। तो भाई मेरे अपने काम की, अपने कहते हैं ना कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो भैया जिम्मेदार बनो यार, तब जाके कुछ हो पाएगा। इस स्कैम से भी आपको पैसे मिल पाएंगे और ज़िंदगी में कुछ भी हो पाएगा। अगर दूसरे को ऊपर डालते रहोगे कि भैया करवा दो, भैया करवा दो, भैया कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सो डू इट गाइज। ध्रुव राठी जैसा बंदा जो कि जिसको कि इस चीज़ से कंट्रोवर्सी कोई मतलब नहीं, वो साफ साफ बोल रहा है कि जाके आपको कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी। और आपको अब तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ में संदीप सर खड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इतना बड़ा आदमी आपके उसको सपोर्ट कर रहा है, तो अगर अब एक्शन नहीं ले पाओगे ना, तो याद रखना ज़िंदगी में कभी एक्शन नहीं ले पाओगे। बाय। और जो चीज़ें मैंने पूछी है, सजेशन आपसे मांगा है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। मैं उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करूँगा। थैंक यू।